मित्रों नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आजकल जनमानस में एक समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है कि वो समस्या क्या है? वो समस्या है कि हमारे छोटे बच्चे और बच्चियों का चिड़चिड़ापन या अत्यधिक क्रोध आना, बात-बात पे गुस्सा करना, कभी खाना फेंक देना, कभी खाना ना खाना, गुस्से में सो जाना, लेट जाना, स्कूल में ना जाना या ट्यूशन पढ़ाने वाले मास्टर आते हैं, उनसे नहीं पढ़ना। तात्पर्य कि उनको लगता है कि शायद हमारे मन की बात नहीं पूर्ण हो पा रही है, तो वो गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं। माँ-बाप बेचारे इतना परेशान हो जाते कि वो अपने बच्चों को, तो हमने देखा है कभी-कभी किसी तांत्रिक मौलवी के पास भी जाने लगते हैं कि कोई ताबीज़ दे दो, शायद हमारे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है, कि बच्चा मेरा गुस्सा हमेशा करता रहता है। और कुछ अभिभावक माँ-बाप को तो देखा है कि वो साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाते हैं, इन्हीं समस्याओं को लेकर कि हमारा बच्चा क्रोध बहुत करता है। मित्रों, ये समस्या लगभग आज के युग में सबके पास देखी जा रही है। अगर हम एक वैसी बात करें, तो वैसी बात से तात्पर्य कि अगर हम पुराने ज़माने के हिसाब से बात करें, तो आजकल लोगों के पास बच्चे कम ही होते हैं, 1-2 बच्चे होते हैं। तो होता क्या है कि बच्चों को जो शुरू में थोड़ा-सा अनुशासन सिखाया जाता है, वो हम अनुशासन नहीं सिखा पाते और उनको थोड़ा-सा लाड़-प्यार भी ज़्यादा करते हैं। तो एक तो जो मेन हमको बात समझ में आई कि इसी वजह से भी कुछ बच्चे गुस्सा करते हैं, जो कि शुरू में उनको लाड़ प्यार से पाला गया, अब वो स्कूल जाने लगते हैं, उनको काम मिलता है, होमवर्क मिलता है, तो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है और इसके पहले हम उनको टॉफ़ी, बिस्कुट, चॉकलेट ये सब काम करते रहे, बिस्तर से उतरने नहीं देते थे, हाइजीनिक रहे, बच्चे गंदे हो जाएँगे, खेलने कूदने का मौका नहीं देते। तो सामाजिक जो ज्ञान होता है वो हम बच्चों को शुरुआत में कम दे पाते हैं। एक तो मुख्य कारण बच्चों के गुस्से का ये है। अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि छोटा पैदा होने के बाद आप कंबाइंड फैमिली में नहीं रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं और अपने बच्चों को किसी के साथ खेलने कूदने भी नहीं देते, तो भी अक्सर ऐसे बच्चों में इस तरह की समस्याएं देखने को आती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जब हम सोशल नहीं होते, कहीं एक जगह ही बंधे रहते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम, अगर ये बात कहने में तो नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन आप सोचिए कि हम जानवरों को एक खूंटे में बांध के रखते हैं और जानवर अक्सर जब भी कोई बाहर का आदमी आता है उसको मारने के लिए दौड़ता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो उनका विचार होते हैं मन मस्तिष्क के, वो थोड़ा-सा संकीर्ण भी हो जाते हैं, क्योंकि वो कभी पब्लिक के बीच में या 4 लोगों के बीच में नहीं रह पाए, जिससे कि वो सीख पाएँ कि नहीं, हमें माता से कैसा व्यवहार रखना है, कि पिता से कैसा व्यवहार रखना है, कि भाई-बहनों से कैसा व्यवहार रखना है। एक तो ये मुख्य हम कह दें कि सामाजिक जो परिदृश्य में जो भी बदलाव आए हैं, समाज का रहने का ढंग लोगों को बदला है, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की क्या चाल होती है या ग्रहों की क्या स्थिति होती है कि जिससे हमको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। मित्रों, हम ज्योतिष की बात करने वाले हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल पर ऑल की बटन भी दबा दें, जिससे कि इस संबंध के या किसी भी संबंध के जो भी भविष्य में वीडियो आते रहेंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। हम ज्योतिष की बात करते हैं, तो जिन जिन जातकों की जन्म पत्रिका सिंह लगन या धनु लगन की होती है, अक्सर देखा गया है कि उनके स्वभाव में थोड़ा सा जिद्दीपना, क्रोध ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। और आप ये कह सकते हैं कि 80 से 90% से ऊपर जो भी सिंह लगन या धनु लगन की कुंडलियाँ होती हैं, उनमें ये नेचर व्यवहार हर बच्चे और बच्चियों का दिखता है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि यदि उनके संतान पंचम भाव अर्थात जो शिक्षा का, संतान का और प्रारब्ध का होता है, उसमें यदि कोई पापी ग्रह बैठा है, जैसे कि राहु बैठे हैं, शनि बैठे हैं, तो ऐसे भी जो बालक और बालिकाएं हैं वो बहुत ज़्यादा क्रोधी होते हैं। अब दूसरी बात पे आते हैं, जिनकी जिनकी जो जन्म लगन है, किसी की मिथुन लगन होती है, किसी की कर्क लगन, किसी की सिंह लगन, किसी की धनु लगन, किसी की वृश्चिक लगन। जो वृश्चिक लगन वाले लोग भी होते हैं उनको भी देखा गया है कि अक्सर वो भी गुस्सैल होते हैं। अब मित्रों, आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, आपको शायद लगे कि ये सच है कि नहीं है, कि क्या नहीं, लेकिन आप इसका प्रयोग करिएगा, आप देखिएगा कि आप अपने बच्चों पर, जो बच्चों को समस्या है गुस्से की, इस पर बहुत जल्द कंट्रोल कर लेंगे। इसका आप आजमाइएगा, ये बहुत अचूक उपाय है बच्चों के गुस्सा शांत करने का। यदि आपके बच्चों की जन्म
तामसिक हैं, अर्थात बुध शुक्र या शनि लगन की हैं, और आप बिल्कुल सात्विक है, तो भी ऐसे बच्चों में क्रोध की सीमा बहुत ज्यादा देखी गई है। और उसी के साथ यदि आपके बच्चों की जो लगने हैं वो देवता वाली हैं, अर्थात बृहस्पति की, मंगल की, चंद्रमा की हैं, और वो लोग तामसिक हैं, तो भी बच्चे क्रोधी पाए जाते हैं। अर्थात अगर तामसिक लगन है तो थोड़ा तामसिक भोजन का ध्यान रखें, वो देते रहें, और अगर सात्विक लगन के लोग हैं तो उनको तामसिक भोजन कदापि न दें। ये बहुत अचूक फार्मूला है। मैं अपने जो भी मेरे पास यजमान आते हैं, कस्टमर आते हैं, उनको बताया, और निश्चित रूप से उनको लाभ होता है। वो बस थोड़ा सा खान पान में सुधार कर लेते हैं। और साथ में आप ये भी देखा गया है कि जो बच्चे कुछ ज़्यादा ही शुरुआत से यूँ कह लीजिए कि फिजिकली अनफिट होते हैं, कि इम्यूनिटी कम होती है, कि ज़रा ज़रा से बाद में जुकाम आ जाता है या बुखार, अर्थात स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, जो बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो कम रहती है, उनके साथ भी ऐसी घटनाएं होती हैं। अब आपको ये देखना है कि आपका बच्चा किस कैटेगरी का है, कि तामसिक लगन का है और सात्विक रह रहा है, सात्विक है और तामसिक लगन तामसिक रह रहा है, या वो शुरू से बीमार रहता है तो चिड़चिड़ा हो गया है। ऐसे ये आपको वॉच करना है। इसके बाद आपको कोई फैसला लेना है कि हम बच्चे के क्रोध को समाप्त करने के लिए क्या क्या उपाय करें, जिससे कि बच्चे का क्रोध समाप्त हो जाए। हम आपको कुछ ज्योतिषीय आधार पर कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनको आप करें और आप देखें कि आपके बच्चे के क्रोध में बहुत कमी आएगी। खत्म तो नहीं होगा, लेकिन कमी आएगी। क्या क्या करना है आपको, जैसे कि आप अपने बच्चे के मस्तिष्क में हल्का सा, माथे पर हल्का सा केसर का तिलक लगाएं, और तिलक को पानी में केवल घोलिएगा और कुछ मत मिलाइएगा। सुबह जब विद्यालय स्कूल जाए तो उसको हल्का सा, जो भौं होती है हमारी, इस भौं के बीच में जहाँ देखिए मेरे तिलक लगा है, वहाँ पर केसर का और पानी से मिक्स करके तिलक लगाइए। केसर उपलब्ध ना हो आपके पास तो आप चंदन का भी तिलक लगा सकते हैं। और ऐसे बच्चों को जो कि बीमार भी नहीं है, फिट भी है, सब कुछ है, लेकिन इसके बाद भी क्रोध करते हैं, तो उनको थोड़ा सा आप खेलने का अवसर दें। वीडियो गेम, मोबाइल नहीं, ऐसा खेल जिससे कि थोड़ा पसीना आवे, तो भी आप देखेंगे कि उसका क्रोध काफ़ी हद तक का नॉर्मल हो गया है। और साइकेट्रिस्ट के पास यदि आप अपने बच्चे को ले जा रहे हैं क्रोध खत्म कराने के लिए, साइकेट्रिस्ट आपको कुछ गोली देगा, कुछ दवाई देगा, और आपसे कहेगा कि आपके ब्रेन में कुछ ज़्यादा चलायमान रहता है, आपका मन मस्तिष्क बहुत ही चलता है, इसलिए बच्चा इस तरह की हरकतें करता है। और कभी कभी हम जाने अनजाने में उनकी दवाइयाँ खाने भी लगते हैं, और हमारे बच्चे फिर उन दवाइयों के आदी हो जाते हैं। तो आप क्या करिए, जो क्रोध और जो मन मस्तिष्क जो नसें होती हैं उसका मालिक बुद्ध होता है। आप अपने बच्चे को थोड़ा ब्राह्मी का भी सेवन करा सकते हैं। ब्राह्मी जड़ी बूटी होती है, उसका रस भी मिलता है, उसका बहुत से प्रकारों में वो बाजार में उपलब्ध होता है, उसका आप थोड़ा सा सेवन करा सकते हैं। यदि आपका बच्चा सिंह लगन का है तो आप बच्चे को सोते समय थोड़ा सा गुड़ खिलाएं, आप देखिएगा बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और वही यदि आपका बच्चा की जो जन्म पत्रिका है उसमें सूर्य काफ़ी बूढ़ा है, या युवा अवस्था का है, या पाप पीड़ित है केतु के साथ या राहु के साथ, तो भी आप अपने बच्चे को एक मालिक के भी धारण करा सकते हैं। ये भी आपके क्रोध में बहुत कमी लाएगा। और अगर आपके बच्चे और बच्ची की कुंडली में शुक्र अगर किसी भी तरह से पीड़ित है, तो भी ऐसा आदमी बहुत चिड़चिड़ा होता है, उसको थोड़े शुक्र के उपाय कराएं, उसको दूध कदापि न दें। आप देखिएगा आपके बच्चे का क्रोध खत्म हो जाएगा। यदि आपका बच्चा बहुत अधिक पानी फैलाता है, बहुत पानी वेस्ट करता है, तो ऐसे लोग भी गुस्से वाले होते हैं, उनको इन चीज़ों के लिए मना करें कि पानी का अधिक फैलाव न करें, अधिक मिसयूज न करें। मित्रों, ऐसे बहुत से तरीके होते हैं। मैंने जो तरीके मेन समझ में आया मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आप अगर इस किसी तरह की समस्या से प्रभावित हैं कि आप अपने बच्चे और बच्ची का क्रोध नहीं शांत करा पा रहे, तो आप किसी विद्वान से सलाह लें, या अगर आपको लगता है कि हमसे भी कुछ सलाह लेनी है तो आप हमारे मैसेज बॉक्स पे या व्हाट्सएप पर जाकर अपनी समस्या बताएं। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। मित्रों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें, जिन जिन बच्चों की ये समस्या है उनको भी ये वीडियो भेजें, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और शायद उनको अपनी इस समस्या से मुक्ति भी मिल जाए छोटे मोटे उपाय करने।